अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि हज के मुतालिक बहुत पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि कोई रियायत नहीं होगी, सिला रहमी के सारे बाब बंद हो चुके और जो पकड़ा जाएगा सज़ा मिलेगी। सऊदी हुकूमत ने सबसे पहले अपने शहरियों से शुरू कर दिया है। सऊदियों से शुरू होने वाला सज़ाओं का ये अमल हर उस गैर मुल्की तक भी पहुँचेगा जिसने हज कवानीन को वायलेट किया और किसी भी तरीके से गैर कानूनी हज करने की कोशिश की। तो इस सिलसिले में आपको बता दें कि हज इंतज़ामात अभी अभी भी चल रहे हैं, यानी वहाँ पे उसको समेटना और सब कुछ, हज तो मुकम्मल हो चुका, लेकिन अदालती फ़ैसलों की तेज़ी और फुर्ती आप देखिए कि उन्होंने फ़ैसले सुनाना शुरू भी कर दिए हैं। सबसे पहले पहली फुर्सत में, अगरचे इससे पहले एक और फ़ैसला भी आ चुका है लेकिन वो हज के दौरान था, तो हमने कहा कि हज हो जाए फिर इनके मुतालिक बताएंगे। अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है उसके अंदर बताया गया है कि तकरीबन 7 के करीब सऊदी शहरी और एक गैर मुल्की भी शामिल है, जिनको 21 अफराद को गैर कानूनी तरीके से मक्का दाखिल करने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। इनके ऊपर क्या इल्ज़ाम है? जिसमें 7 सऊदी हैं, एक गैर मुल्की है। ये मुख्तलिफ वाक़यात में ये लोग पकड़े गए हैं और इनको ड्रोन कैमरों की मदद से, ज़मीन पे चलने वाले, गश्त करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पकड़ लिया गया। और पकड़ने के बाद जब अदालत में इनके ऊपर सारा वो मुकदमा चला, तो इस पे अदालत ने कहा कि कोई बहुत बड़े और लंबे ट्रायल की ज़रूरत नहीं है। ये पकड़े गए हैं, वीडियो सबूत मौजूद है, जिन लोगों को पकड़ा वो भी मौजूद हैं और ये बंदे गिल्टी हैं, लिहाजा इनके ख़िलाफ़ सज़ाओं का ऐलान किया जाए। तो अदालत ने इनको एक एक साल कैद की सज़ा और उसके साथ 1-1 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा सुनाई है। बाज़ बंदों की सज़ा कम भी हो सकती है लेकिन जुर्माना 1 लाख रियाल तक किया गया है। और गैर मुल्की को सज़ा पूरी हो जाने के बाद मुल्क से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। 10 साल की पाबंदी नाफिजुल अमल होगी और सऊदियों की गाड़ियाँ वगैरह ज़ब्त करके इनको पहले जेल, फिर उसके बाद जुर्माना, और सबसे बड़ी सज़ा जो इनके लिए है कि इनका नाम अखबारों में दे के इनकी तशहीर की जाती है कि ये हैं वो लोग जिन्होंने कानून को तोड़ा है। और ये सऊदियों के लिए सबसे बुरी सज़ा है, क्योंकि जिस मुआशरे में ये रहते हैं ना, आप जानते हैं कबाइल का जो कल्चर है, इसमें बहुत सारी बातें घर के अंदर होती हैं, बाहर नहीं आने देते क्योंकि उससे बेइज्जती होती है, उससे इंसल्ट होती है। तो अब ये जो हुकूमत करती है ना कि अखबारों में इनके नाम देती है, ये समझ लीजिए कि सबसे बड़ी सज़ा है इन लोगों के लिए। तो ये जेल, जुर्माना, गाड़ी ज़ब्त, सब कुछ, उसके बाद इश्तिहार भी अखबारों में आ चुके हैं। ये जनाब अली पहला मरहला है, ये उन्होंने अपने शहरियों से शुरू किया है और अब बारी आती है उन तमाम लोगों की जिन्होंने गैर कानूनी हज करने के लिए मक्का में दाखिल हुए या मशार मुक़द्दसा दाखिल होने की कोशिश की। इसके अंदर सबसे बड़ी तादाद इस मरतबा तो भाई इंडोनेशियन रहे, वो बाजी ले गए। उन्होंने मिस्रियों को भी पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तानी भी कहते हैं करिए तो डरिए, ना करिए तामी डरिए, एक पंजाबी की मिसाल है। तो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तानी इस दफ़ा डर गए, बहुत अच्छा किया, बहुत बहुत अच्छा किया। कानून से डरना ही चाहिए, कानून से डर के चलेंगे कल की मुश्किल से बच जाएंगे। तो यहाँ पे पाकिस्तानी डर गए। इस दफ़ा पाकिस्तानी जो हैं वो इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं आए विज़िट वीज़ा लेके गैर कानूनी तरीके से उम्रा करने। ये लोग आए, इन्होंने कहा कि पता ही नहीं चलेगा, पकड़े ही नहीं जाएंगे, लेकिन पकड़े गए। अगले साल जो इनके साथ अब होने वाला है, ये भी अपनी नस्लों को मना कर देंगे कि ऐसा नहीं करना, क्योंकि अब क्या होना है, एक तो इन लोगों को जुर्माने होंगे, जेल होगी, जेल हो सकता है इनकी माफ़ हो जाए, लेकिन जुर्माने वगैरह करके इनको किया जाएगा डिपोर्ट और फिर ये 10 साल के लिए बैन हो जाएगा इनके ऊपर भी, और 10 साल तक ये दोबारा नहीं आ सकेंगे। फिर चाहे कानूनी तरीके से भी वसाइल आ जाएं, ये हज नहीं कर सकेंगे। कितनी बड़ी बदबख्ती है कि बंदे के पास सारा कुछ हो जाए लेकिन उसके ऊपर बैन है और वो हज नहीं कर सकता। तो इस बदबख्ती से बचने के लिए ज़रूरी है कि कवानीन को फॉलो किया जाए, उनको वायलेट ना किया जाए। तो हज की ये बड़ी अपडेट थी और इन सज़ाओं का ऐलान हो चुका है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये 2 हफ्तों के अंदर अंदर ये सारे समेट दिए जाएंगे। ये तमाम वायलेटर्स जो हैं ये अपने अंजाम को पहुँचेंगे और जिन्होंने वायलेट नहीं किया हज कानून को, उनको मुबारक हो कि अब आपको कोई फ़िक्र और परेशानी नहीं है।